भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कितने इम्पोर्टेंट संवाद रामचरितमानस में हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं, लेकिन हम कितना उन्हें संभाल पाते हैं, अपने जीवन में उतार पाते हैं। आपके सामने दो प्रसंग रखे गए कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के आश्रम में वैभव देखा और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अयोध्या वासियों ने ऐसा वैभव देखा कि उनको इतना सुख मिला, उन्होंने भगवान राम के दर्शन करने की, वहाँ जाने की इच्छा ही त्याग दी। तो ये केवल हम लोगों के लिए एक कथा माध्यम है या शिक्षा माध्यम है। आप हम लोग केवल कथा सुन करके अगर प्रसन्न होते हैं तो ये हमारी अल्प बुद्धि है। मूल चीज़ तो थी आपको ये बताने के लिए कि आप हम भी इस संसार के सुख सुविधा में किस कदर लिप्त हो चुके हैं और ऐसे पागल हो गए हैं उन चीज़ों के पीछे जो आपके किसी काम की नहीं है। एक एक शब्द ध्यान देना, आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप तो आत्मा हो, ये शरीर के काम की हैं। आप इनके अंदर इन सुख सुविधाओं में ऐसे उलझ गए हो कि निकलना भी नहीं चाहते। कल राजकुमार जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम सब निकलना तो चाहते हैं। निकलना चाहते हैं तो रोका किसने है? आप सोचो, आपके हाथ में गाड़ी है, भव सागर जाने की नौका मिली हुई है और आप हम लोगों को पता भी है ये संसार एक भव सागर है। अब आप पता नहीं अभी तक डिसीजन लेने में कहाँ चूक है। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि आप पुण्य आत्माओं में शायद कोई कमी नहीं होगी, मेरे बताने में कोई कमी रह गई होगी।
मैं आपको अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, या आप अभी भ्रम जाल में फंसे हुए हो। तो कल आपने देखा, इतना सुख पाकर अयोध्या का सुख छोड़कर जो आए और मुनि के आश्रम में बिना कुछ करे इतना सुख मिला एक ही रात्रि में। उन्होंने अपने मन में क्या चर्चा की, भगवान राम तो वापस यहीं से आएंगे, हम मिल लेंगे। आप और हम लोग भी यही डिसाइड करते हैं, अब तो परमात्मा की कृपा से सारे सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, अब इनको छोड़कर द्वारा कभी तो मनुष्य शरीर मिलेगा हमें, तब कर लेंगे भगवत प्राप्ति। इसी भ्रम जाल में आप और हम सब अनंत जन्मों से फंसे हुए हैं। कल पर टालते जा रहे हैं, आज कहाँ उलझे हुए हैं ये आप जानते होंगे। मैं तो आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि विश्वास करो, भगवान तुम्हारे परम सुहृदय हैं। तुम्हारे हृदय में परमात्मा ही है, निकट से निकट परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। लेकिन हमारी पुकार में, हमारी व्याकुलता में कमी है। तुम्हारा दुख सुनकर वो चुप नहीं रह सकेंगे, लेकिन हमारा दुख तो माया का होता है, उस पर भगवान आपकी प्रार्थना सुनते ही नहीं हैं। नोट कर लेना, सुनते ही नहीं हैं। सच्चे मन से परमात्मा को अपना परम सुहृदय समझकर पुकारो, तत्काल तुम्हारी सुनाई होगी और भगवत कृपा से तुम दुखों से तर जाओगे। अब आप कहोगे दुख होगा तो तरेंगे ना, हमें तो दुख लगता ही नहीं है। अभी आपको दुख का पता नहीं है। जिस सुख में आप और हम लोग भ्रमित हो गए हैं वो सुख नहीं है, वो स्वप्न का सुख है मेरे भाई। मैं रोज निवेदन करता हूँ, रात को सपने के अंदर सुख आए बड़ा मजा आता है। हा देखो, ना ये शरीर, ना ये इंद्रियां, ना ये परिवार, ना ये मकान, ये ना ये संसार, ये तो आप सबका तजुर्बा है। रात को सपना देखते हो, सब कुछ नया नया अपने मन से बना लेते हो। ऐसे ही ये माया का संसार, माया और मन माया का बेटा है। वो छोटा सपना बना पाता है और माया बड़ा सपना बना लेती है। जैसे बच्चे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जाकर गीली मिट्टी में छोटा सा मकान बनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, देख तेरे से सुंदर मेरा मकान, देख तेरे से सुंदर मेरी। आप सोचो, ऐसे ही आप और हम लोग माया के इस जंजाल में बड़े बड़े मकान, अरे बाबा, मैं बहुत बार सोचता हूँ ये सारी जिंदगी जो इंसान लड़ता रहता है और लेके कुछ भी नहीं जाता। ये मेरे मम्मी का, ये मेरे पापा का, ये मेरे ससुर का, ये मेरी सास का। तुम्हारे बाप भी वो यही बोलने वाले हैं सब। उनका नहीं था, वो नहीं ले जा सके, मगर वो भ्रमित रहे। और आप हम लोग क्या सोचते हैं, हम भ्रम में नहीं आने वाले। अरे बाबा, भ्रम में तो फंसे हुए हो। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी जागो। ये माया का संसार भ्रम जंजाल है। तो मैंने आपसे कल निवेदन किया था, भरत जी के साथ चलने के कारण, जो भरत जी के साथ गए, अंततः उन्हें ये माया बांधती नहीं। जो किसी संत के साथ
किसी भक्त के साथ अपनी जीवन यात्रा चलने का प्रयत्न करता है, वो प्रातः काल उठकर भरत जी के साथ चलते हैं और राम को पा जाते हैं। राम को पाना कठिन नहीं, मन को समझाना कठिन है। हम समझदार हैं नहीं, हम मन को समझाना चाहते हैं, और मन माया का बेटा, वो क्यों समझेगा। ये एक राजा और त्यागी का बड़ा सार्थक मिलन है। यानी भरत जी, भरद्वाज ऋषि त्यागी हैं और भरत जी राजा हैं। दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए परस्पर सद्भाव, सम्मान की भावना है। कई लोग कहते हैं भरद्वाज मुनि ने भरत जी की परीक्षा लेने के लिए उनका सम्मान किया। मैं क्षमा चाहूँगा, रामायण में ये बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि महर्षि भरद्वाज ऐसा कुछ चाहते थे, बल्कि उन्होंने तो भरत जी की स्तुति करते हुए कहा। बताइए, भरत जी की स्तुति की। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन उपावा, तई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। परीक्षा लेने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। वो तो इन सिद्धियों को भी भरत जी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। भरद्वाज ऋषि ने अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। उन्होंने, जैसे आप और हम लोग शादी के अंदर भाजी बनवा के रख लेते हैं, ये बाद में खाने के काम आएगी। करते ना हम लोग पागलपने के काम, और खाता कोई नहीं है, मगर आदत है कनस्तर भर भर के रखने की। भरद्वाज ऋषि ने सिद्धियों से हाथ जोड़ दिया कि अयोध्या वासियों की सेवा की, भरत जी की सेवा की, अब आप जा सकती हो। अगर आपके सामने सिद्धि प्रकट हो जाएं, आप तो कहोगे हमारे को फलाने शहर का ये मालपुआ, ये रसगुल्ला, ये चीज़ें चाहिए। तो सिद्धियों के संदर्भ में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। ध्यान से सुनो, एक तो वे जो सिद्धियों के द्वारा केवल आत्मविज्ञापन करते हैं, और दूसरे वो जिनके जीवन में सिद्धियों की अपेक्षा ही नहीं है। यदि कभी उनके जीवन में सिद्धियां दिखाई भी देती हैं तो केवल दूसरों के श्रम या कष्ट को दूर करने के लिए है। महर्षि भरद्वाज जी इस वृत्ति के थे, उन्हें अपने लिए सिद्धियां नहीं चाहिए। दूसरी और उस भोग को देखकर अयोध्या वासियों और भरत जी के मन में भी भोग के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आय सुखेलवार, तेई निसी आश्रम पिंजरो राखे भा बिनुसार। बहुत सार्थक मिलन होता है। अगर आप हम लोगों के जीवन में कोई संत आ जाए तो समझ लीजिएगा भगवान बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। यहाँ पर त्यागी और राजा का अर्थात महर्षि भरद्वाज और भरत जी का ऐसा सार्थक मिलन, ऐसा सार्थक मिलन, यानी भरत जी नहीं फंसे, सुबह उठते ही राम से मिलने चल दिए। और भरद्वाज ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन उपावा। आप सोचो। लेकिन इससे पहले जो प्रसंग आपको सुना रहा था,
वशिष्ठ और विश्वामित्र के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। वशिष्ठ जी भी त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वो भी वन में हैं, और विश्वामित्र देखो ये आगे जाकर के ब्रह्म ऋषि बनेंगे, लेकिन अभी तो राजा हैं। वशिष्ठ ने राजा का राजकीय पद्धति से स्वागत किया, परंतु विश्वामित्र के मन में तत्काल ये बात आ गई। अगर हम किसी संत महात्मा के यहाँ बहुत ऐशो आराम देखें तो हमें लगेगा ये कोपीनधारी, ये लंगोटधारी, आश्रम में रहने वाला तपस्वी, इनके पास इतनी संपदा कहाँ से आ गई, इतनी संपदा कहाँ से आ गई। ये उल्टी बात हो गई। मैंने आपको बताया, दोनों प्रसंग सुनिएगा, रामचरितमानस से बता रहा हूं। भरद्वाज मुनि और भरत जी के मन में ये भाव नहीं आया, लेकिन वशिष्ठ जी का वैभव देखकर विश्वामित्र का मन, कितनी संपदा इनके पास कहाँ से। उनके पास कृतज्ञता धन्यवाद की वृत्ति आने के स्थान पर उन्होंने धन्यवाद नहीं किया वशिष्ठ जी का कि हे महर्षि, आपने हमारी जनता का हमारा इतना स्वागत किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उल्टे ये खोज होने लगी, इतना वैभव आया कहाँ से। देखिए, दोनों राम के गुरु हैं, वशिष्ठ जी भी विश्वामित्र जी भी। और मैंने आपको बताया विश्वामित्र जी पहले राजा थे। इतना वैभव कहाँ से आया। उनके पूछने पर वशिष्ठ जी ने बड़ी सरलता से कह दिया। जब उनसे पूछा गया कि बस महाराज इतना बताइए, आपके पास इतनी संपदा, इतना वैभव कहाँ से आया। बहुत इम्पोर्टेंट जवाब उन्होंने दिया। क्या कहा? मेरे पास कामधेनु है। बस, मेरे पास कामधेनु, वशिष्ठ जी ने कहा। मैं उससे जो कुछ मांगता हूं मुझे मिल जाता है। मैंने उसी की सहायता से आपका स्वागत किया। वशिष्ठ जी ने बिल्कुल सत्य कहा। अब ये सुनकर विश्वामित्र जी को लगना चाहिए था कि महात्मा कितने सरल हैं, वशिष्ठ जी कितने सरल हैं, जो बड़ी सहजता से बता दिया। लेकिन नहीं, धनवान की बुद्धि, राजा की बुद्धि तो बड़ी विचित्र होती है। विडंबना ये उनकी रजोगुणी वृत्ति। ध्यान से सुनो, ये धन कमाने की जो वृत्ति है, इसे कहते हैं रजोगुणी वृत्ति, उल्टी ही दिशा में चली गई। कहने लगे, महाराज जब आपको लंगोटी लगाकर ही रहना है, वन में रहना है, आश्रम में रहना है, तो कामधेनु आपके पास किस काम की। आप कामधेनु का क्या करेंगे? उसे तो हमारे पास होना चाहिए। आपको तो अधिक से अधिक हवन के लिए घी आदि की जरूरत पड़ती है। उनके लिए मैं 1000 गाय आपको दे देता हूँ। देखो, वशिष्ठ जी के पास कामधेनु, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं मैं आपको 1000 गाय दान में दे देता हूँ, ये गाय आप मुझे दे दीजिए। ये नहीं पूछा कि प्रभु आपके पास ये कामधेनु कैसे है, कहाँ से प्राप्त हुई आपको, क्या आपने ऐसा किया।
मुझे भी वो रास्ता बताइए। लेकिन ये जो माया में फंसे हुए हैं और काया में फंसे हुए हैं, एक एक शब्द पे ध्यान देना, उन सबका यही हाल होता है। वो माया और काया के चक्कर में ये मत समझ लेना सत्संग सुनने से कल्याण हो जाएगा। सत्संग सुनने के बाद में अगर आपको ये ज्ञान होता है कि अरे मैं फंसा हुआ था संसार के इस कुचक्र में, तब तो आप समझिएगा कि आपके कल्याण का मार्ग है। अन्यथा तो आप कितना ही सत्संग सुनते रहिए, कितना ही सुनते रहिए, नतीजा ठन ठन गोपाल। मन तो माया में मोहित है। वो क्या रख के गए, वो क्या छोड़ के गए, हमारे पास कितना धन हो गया, हमें क्या करना है। और सत्संग सुन रहे हैं, लाभ 0/100। तो क्या कहा, मैं आपको 1000 गायें भेज देता हूं, ये गाय आप मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने नहीं दिया, गाय नहीं दी। विश्वामित्र उसे ताकत से बलपूर्वक छीन लेने को तैयार हो गए। आप सोचो, क्योंकि राजा थे, सेना साथ में थी, उन्होंने कहा इसके पास रक्षा करने वाला कौन, ये किससे मेरा सामना करेगा। मैं तो मांग रहा था, अब तो मैं ताकत से छीन कर ले जाऊंगा। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन चाहना तो हो, ये जिज्ञासा तो हो, ये लालसा तो हो, ये तड़प तो हो ना। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया कि आप में से कोई है ऐसा उपवास करने वाला जो 24 घंटे की शपथ ले ले, कोई भी बता दे कि 24 घंटे तक मैं अपने मन में संसार नहीं आने दूंगा। मैं कोई खाने का उपवास नहीं करा रहा हूं, वो तो बकवास के काम है। जो खाने का उपवास करते हैं वो तो बकवास है, धोखा दे रहे हैं अपने आप को। देखो कोई तैयार नहीं, और सब भगवान को पाना चाहते हैं। 24 घंटे। अब आप बताओ, अगर आप मेरे साथ साधना में चलो तो मैं तो कई दिन तक तुम्हारे से ये कराने वाला हूं। आपके मन में क्या आएगा, वहां तो कर लेंगे हम, क्यों, वहां सब कर रहे होंगे इसलिए हम कर लेंगे। उपवास भी हम लोगों को देखकर करते हैं, जैसे लोग बकवास करते हैं उपवास में, ऐसे हम करते हैं। मैंने कहा ना, कोई ये डिसीजन लेने वाला नहीं है हम में से कि मेरे मन में संसार की कोई चर्चा नहीं आएगी। आएगी तो तुरंत भरी सभा में, भरे परिवार में अपने मुंह पे चाटा मारूंगा और चुप, नहीं बात करूंगा संसार की। नहीं कर सकते हम। और मैंने आपको कहा, भगवत प्राप्ति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, तो उपदेश किसको दें। संत कहते थे, राम सुखदास जी, चेला किसको बनाएं। इसलिए उपदेश अपने लिए ही है। वासुदेव, हमें ध्यान से सुनो, हमें वासुदेव सर्वम का अनुभव करना है, कोरा सीखना नहीं है। सीखना नहीं है। ये बातें कहत कठिन समझत कठिन। अब आप सोचिए,
कैसे हमारा कल्याण होगा? अभी तो हमारे अंदर लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, इनमें फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को कम से कम ये तो पता चल गया कि हम ऐसा उपवास नहीं कर सकते। हम ऐसा उपवास नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, पूरी ताकत लगा के समझिएगा कि कामधेनु को विश्वामित्र जी के मन में आया, मैं छीन लूंगा, मैं राजा हूं, मेरे पास सेना है। कामधेनु जिसके पास रहनी चाहिए, अपनी कामना पूरी करने के लिए हमारे पास ये पद्धति है, ये हमारी पद्धति है। हम हर व्यक्ति चाहता है कि कामधेनु मेरे पास रहनी चाहिए। हम अपनी कोई कामना पूरी करना चाहते हैं तो कर्म करते हैं और उससे हमारी कामना पूर्ण होती है। और दूसरी पद्धति है कामधेनु की। अब ध्यान से सुनिएगा, कामधेनु का मतलब क्या होता है लोगों को ये भी नहीं पता। कामधेनु का अर्थ होता है, इसका अर्थ है कामना पूर्ति के लिए हम कर्म ना करें, केवल संकल्प करें और कामना पूरी हो जाए। संकल्प मात्र से, ये कामधेनु का मतलब है। वशिष्ठ जी ने संकल्प किया, आप हम लोग भगवत प्राप्ति का संकल्प अभी तक तो नहीं कर सके हैं, हो सकता है आगे कर ले। अभी तक तो हम धोखे में हैं। जो महापुरुष त्यागी है, जिनके जीवन में कर्म का त्याग हो गया, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिनके जीवन में कर्म का त्याग हो गया, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। यदि उनके जीवन में कामधेनु है तो इसका अर्थ ये, उनके जीवन में ना तो स्वयं की कोई कामना है और ना कामना पूर्ति के लिए कोई कर्म है। वो कर्म से मुक्त हो गए, जो करे सो हरि करे। हम कर्म करके कामना पूरी करते हैं और त्यागी संत महात्मा, उनके जीवन में बस किसी की सेवा के लिए, किसी के उद्धार के लिए कामना होती है और कामधेनु प्रकट हो जाती है। उन्हें कर्म नहीं करना पड़ता। तो कहते हैं यदि उनके जीवन में कामधेनु है तो इसका अर्थ उनके जीवन में ना तो स्वयं कोई कामना है, ना कोई कामना की पूर्ति के लिए कोई कर्म है। जो कर्म से मुक्त, उसके पास कामधेनु होने का तात्पर्य ये, उनके संकल्प में बिना कर्म के भी आवश्यकता के अनुसार पदार्थों को उत्पन्न कर सकने की क्षमता है। ये भगवान की कृपा है। ये भगवान अपनी शक्ति देते हैं ऐसे ऋषि मुनि संत महात्माओं को कि वो जो चाहें कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये कामधेनु है। ये मत समझ लेना कोई कामधेनु गाय है जिससे दूध निकाला जाता है। यदि कामधेनु त्यागी के पास होगी तो स्वाभाविक रूप से उसका सदुपयोग होगा।
अगर भोगी के हाथ लग गए तो कौन कह सकता है उसका उपयोग वो कितने हित के लिए करेगा और कितना दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। आप सोचिए, कबीर जी के सामने, गुरु हरिदास के सामने लोग गए हीरे लेकर, उनके पास जैसे कामधेनु मैंने आपको बताई ऐसे पारस होता है। आपने बहुत सुना होगा कि पारस तो कंचन करे और संत करे आप समान। कभी आपने देखा है कि किसी के पास पारस है? हाँ, सुनते तो हैं, हम सोचते हुए कहीं मिल जाए। आप और हम लोग सोचते होंगे हमें भी कामधेनु मिल जाए, हमें भी पारस मिल जाए, बस फिर तो हम सारा लोहा अपने घर का सोना बना लेंगे। सबके पास कामधेनु है, सबके पास पारस है। अब बताओ, आत्मज्ञान तो हमें है नहीं। ये अंतर है, पारस और संत में बड़ो ही अंतर जान। पारस तो कंचन करे, वहाँ तो इच्छा रहती है सोना बनाने की, और संत करे आप समान, जो जाग गया वो जगा देता है। आज आपके सामने ये दोनों बातें कई बार सोचता था, लेकिन प्रसंग आया कामधेनु क्या होती है और पारस क्या होता है। कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें कोई पारस। त्यागी के पास पारस है, जिसे संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, जो अकर्मा हो चुका, उसके पास ही कामधेनु और उसी के पास पारस है। ये भगवान की सिद्धियां हैं। और आप सोचें, आप और हम लोगों के पास कहाँ से पारस आएगा? आप हम लोग तो काया के गुलाम, माया के गुलाम, ममता मोह आसक्ति के गुलाम, और कामना करें पारस की। खाली लीलाओं में आएगा, कामधेनु भी केवल शब्दों में आएगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज आपको ये भी अपने हृदय में से समझ लीजिएगा, अगर कामधेनु भोगी के हाथ लग जाए तो कौन कह सकता है उसका सदुपयोग करेगा, वो उपयोग करेगा कितना दूसरों को कष्ट पहुंचाने में। इसलिए पुराणों में किसी राजा के पास कामधेनु का वर्णन नहीं आया। नोट कर लो, किसी राजा के पास कामधेनु नहीं होती, किसी धनवान के पास पारस नहीं होता। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा